वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका बंधुओं। इस वीडियो से हम आर.एस. अग्रवाल की जो गणित की बुक है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। आज उस बुक से प्रतिशत का जो लेसन है उसके प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो उसके प्रश्नों को हल करने के पहले आइए हम लोग प्रतिशत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। बंधुओं, प्रतिशत जो है आपका यह एक भिन्न है। जिसका हर जो है आपका 100 होता है। भिन्न में आपको पता है ऊपर का जो अंक है उसको हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। भिन्न होता है अंश बटा हर। तो प्रतिशत जो है आपका एक भिन्न है जिसका हर जो है आपका 100 होता है। तो हम भिन्न को ही प्रतिशत कहते हैं। जिस भिन्न का 100 हर हो उस भिन्न को ही हम लोग प्रतिशत कहते हैं। वैसे इसके शाब्दिक अर्थ के अनुसार देखें तो प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक और शत का जो अर्थ होता है मित्रों 100। शत का अर्थ होता है 100, यानी कि प्रत्येक 100 में हिस्सा। अगर मान लीजिए हम लोग 5% बोलते हैं तो इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक 100 में 5 भाग, यानी कि अगर कोई वस्तु है हमारे पास वो 100 बराबर भागों में बटा हुआ है तो उसका 5 भाग 5% हुआ। इसको हम लोग भिन्न के रूप में मित्रों 5/100 लिखते हैं। 5/100 को ही हम क्या कहते हैं 5%, यानी कि 5% को ऐसे लिख सकते हैं भिन्न के रूप में, और भिन्न से अगर नंबर में बदलें प्रतिशत के रूप में बदलें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5%, यानी कि 5% को भिन्न में 5/100 लिख सकते हैं और 5/100 को प्रतिशत के रूप में हम लोग 5% लिख सकते हैं। मित्रों, कोई भी भिन्न अगर दिया हो उसको हम लोगों को अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे। जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है 1/5, इसको हम लोगों को प्रतिशत में बदलना है तो इसमें 100 से गुना कर देंगे। 5 से इसको कैंसिल कर दे, काट देंगे, 20×5 100 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 20%। अगर ऐसे प्रतिशत में कोई दिया हुआ है नंबर, प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है तो सिंपल 100 से भाग दे देंगे। जैसा कि ऊपर हम लोगों ने अभी देखा है, तो मान लीजिए कि आपका 15% है, इसको भिन्न में बदलना है तो सिंपल हो गया आपका 15/100। तो ये इसका बेसिक बात था। तो आइए हम लोग आर.एस. अग्रवाल का जो बुक है उस बुक से प्रतिशत का जो क्वेश्चन है उसको करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए बंधुओं, प्रतिशत का जो चैप्टर है वो प्रश्नमाला 10A है। उसका ये पहला प्रश्न है। ये कह रहा है क्या कि यह क्वेश्चन मार्क से तो पढ़ सकते हैं वाट का 52% बराबर 182। तो ये क्या है, ये कौन सी संख्या होगी? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 354, 350, 360, 380 या कोई नहीं। इसी को हल करना है। तो आप देखिए, इसको आप x मान भी सकते हैं या आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। आप लिखिए वाट का के लिए हम लोग मल्टीप्लाई का साइन देते हैं। 52% है मित्रों, तो इसको तो हम लोग फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के रूप में हम लोग लिखेंगे। ये हो गया 52/100 बराबर कितना है मित्रों? ये 182 है। अब क्या करेंगे कि इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका वाट इंटू 52 182 इंटू
100, ये हो गया मित्रों। तो वाट बराबर क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है उसके बराबर क्या हो जाएगा, 182 गुना 100/52। इसको हम लोग अब काट देंगे, कैंसिल कीजिए। देखिए किससे कट सकता है, ये 52 है मित्रों, तो ये 13 का टेबल में कटना चाहिए। काट के देखिए, इसको काटिए, 182 है, ये 13 से आप डिवाइड कीजिए, 5 आया, 2 13 4 जा 52, कट गया। तो यानी कि हम लोग 13 से इसको कैंसिल कर सकते हैं मित्रों, कितना बार में, ये 14 बार में, 14 बार में इसको कट जाएगा, और 13 से ये कटेगा 4 बार में। अब आप 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, और ये हो जाएगा 7, ये हो गया 7 मित्रों। इससे ये आप कैंसिल कर दीजिए, 50, तो आ गया कितना आपका 7 × 50 बचा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बंधुओं, तो कितना हो जाएगा, 7 5 जा 35, 350। तो इसको सोल्व करने के बाद आपका 350 आता है, तो इसका आंसर कौन हो गया, आपका 350 हो गया, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए बंधुओं, ये आपका दूसरा प्रश्न है। ये क्या है, 1260 का 33.1/3% प्लस 755 का 80% बराबर वाट। इसी को हल करना है मित्रों। आइए देखिए, इसको हल करते हैं हम लोग। यह है आपका 1260 का के लिए हम लोग मल्टीप्लाई का चिन्ह देंगे मित्रों। इसको, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको हम लोग भिन्न में बदल देते हैं। कितना हो जाएगा आपका 33, 3 में 33 से गुना कर देंगे और 1 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, ये 99 आ जाएगा, और 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 100। तो ये हो जाएगा आपका 100/3। प्रतिशत के लिए आप 100 से इसमें डिवाइड करेंगे, प्लस 755 का के लिए का के लिए आपका मल्टीप्लाई का चिन्ह देंगे आप। इसको आप भिन्न में बदलेंगे, 80%। अब इसको हल करते हैं मित्रों। ये हो गया बंधुओं 1260 × 100/3। ये आपका, इसके नीचे एक हिडन होता है, ये पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये 1/100 प्लस 755 × 80/100, ये हो गया। अब इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, कर दीजिए आप। ये कैंसिल हो गया बंधुओं। ये देखिए, इससे कटेगा कि नहीं, कट जाएगा। ये 3 4 जा 12, और हो जाएगा ये आपका 3 दूनी 6, 420, ये कट गया। इसको भी आप काट सकते हैं, ये कैंसिल हो गया आपका, ये कट जाएगा। 2 से आपका कटेगा 4 बार में, और ये 5 बार में ये कटेगा, 2 5 10। अब ये देखिए, ये कितना बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, आपका जाएगा 1 बार में डिवाइड करेंगे तो जाएगा। उसके बाद 2 बचा, तो ये 25 ले लेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और आपका बचा 1 बार 2 बचा तो 25 हो जाएगा, फिर ये 5 आ जाएगा, यानी कि 151 हुआ। तो आप इसको 151 में 151 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना आ रहा है, 4 आ रहा है आपका, और आपका 604 आ गया। तो बंधु ये हो गया आपका 420 प्लस 604, ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, ये 0 में 4 से जो इसको आप जोड़ेंगे तो ये 4 आ गया, ये 2 आ गया, 6 4 10 10 24, यानी कि 1024। अब ऑप्शन में देखिए कौन 1024 कहाँ है, ये। तो आपका इसका आंसर
इस क्वेश्चन का आंसर ये हुआ आपका 1024। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये है तीसरा क्वेश्चन बंधुओं। देखिए ये क्या है आपका 540 का 75% का 1.2/5 का 2/3 बराबर पार्ट। इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा यही बताना है आपको, और ये सारा ऑप्शन दिया हुआ है कौन इसका आंसर सही हो सकता है। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए ये है आपका 540 का के लिए हम लोग मल्टीप्लाई का साइन देंगे और 75% है तो इसको हम लोग फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में बदलेंगे। का के लिए फिर मल्टीप्लाई का साइन दे दिया, गुना का चिन्ह दे दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको हम लोग भिन्न में बदल देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 7/5। 5 में 1 से गुना करेंगे 5 और 2 जोड़ेंगे आप, 5 में 1 से गुना करेंगे 5 और 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 7/5 का के लिए फिर आप मल्टीप्लाई का चिन्ह देंगे और ये 2/3 ये लिख देंगे। अब आप कैंसिल कीजिए। देखिए 1 0 गया, ये चला जाएगा आपका 15 बार में, ये 15 5 जा 25, 15 5 75 हो जाएगा आपका। 3 से ये कट जाएगा आपका, 3 5 15, ये कट गया आपका। ये आपका कट जाएगा 5 और 10, ये 2 आया, इसको काट दीजिए आप। अब बचा कौन आपके पास बचा 54 बचा, और ये बचा आपका 7 बचा, 54 बचा और 7 बचा, और कुछ बचा नहीं है आपका, 7 बचा और 54 बचा। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। तो मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं। ये 7 4 जा 14 28, 2 हुआ, 7 5 35 और 2 37 यानी कि 378। तो इसका आंसर जो हुआ बंधुओं ये हुआ आपका 378। तो ये इसका सही आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।